नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इस सीजन में फुटवियर के दाम 15 से 20% बढ़ने की आशंका। जूते चप्पल की बिक्री पर दिखेगी जीएसटी की मार। भारत को जल्द मिलेंगे कोरोना के 2 और स्वदेशी टीके। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा, पूरा हो चुका है तीसरे फेज का ट्रायल। अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में और दम घोटू होगी हवा। ठंड, कोहरे और हवा की धीमी रफ्तार बनी विलेन। अब बिना बैलेंस के भी भेज सकेंगे नेटवर्क पोर्ट के लिए मैसेज। ट्राई ने दिया टेलीकॉम कंपनियों को आदेश। संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच विदेश से मुंबई लौटे 295 लोग, 100 से ज्यादा लापता। कांग्रेस को बड़ा झटका। गोवा के पूर्व सीएम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। सरकार का प्रस्ताव स्पष्ट नहीं। फिलहाल कहीं नहीं जा रहा आंदोलन। किसानों की बैठक के बाद राकेश टिकैत का बड़ा बयान। 3 वर्ष से नहीं छप रहे 2000 रुपए के नोट। सिर्फ 1.75% ही चलन में, सरकार ने संसद में बताया। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। दुनिया में सबसे असमान देश है भारत। अमीर और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीबी तेजी से बढ़ रही है। 20 करोड़ का जुर्माना या 1.5 साल की सजा। क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव ला सकती है सरकार। रिपोर्ट। रहे अलर्ट, देश में आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर। रोज मिलेंगे 1 लाख मरीज। लॉकडाउन ही होगा अंतिम उपाय। गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर। सिलेंडर का वजन घटा सकती है सरकार, जानिए कितना। ड्यूटी पर वापस लौटे कर्मचारी। चुनौतीपूर्ण समय में देश को मिलेगी मजबूती। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने की डॉक्टरों से अपील। अमेजॉन प्राइम यूजर्स के लिए बुरी खबर। अगले सप्ताह से बढ़ने वाली है सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से तमिल को देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने का किया अनुरोध। मेरठ रैली में जयंत चौधरी ने किया सपा से गठबंधन का ऐलान। कहा, अब आएगी डबल इंजन की सरकार। बड़ी उपलब्धि। सैन्य हथियार बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों ने बनाई जगह। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु हुई आसान। सरकार ने सुसाइड मशीन को दी मंजूरी। बिना दर्द के मौत को गले लगा सकेंगे लोग। सांसदों के निलंबन रद्द करने की मांग पर विपक्ष का प्रदर्शन जारी। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जनरल बिपिन रावत ने दी चेतावनी। कहा, जैविक युद्ध में बदल सकती है कोरोना महामारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज करेंगी संसदीय दल की बैठक को संबोधित। सरकार को घेरने की बनाएंगी रणनीति। शरीर के लिए बहुत जरूरी है गाजर का सेवन। हेल्दी बोन्स से लेकर ग्लोइंग स्किन तक का मिलेगा फायदा। खाने में करे शामिल। अब उबर ऐप पर ड्राइवर और राइडर रिकॉर्ड कर सकेंगे ऑडियो। जल्द आने वाला है नया फीचर। बच्चों को ओमिक्रॉन से सुरक्षित करने के लिए बड़ों को देना होगा कोरोना के नियमों पर ध्यान। डॉक्टर्स ने दिया सुझाव। पंजाब में केजरीवाल का एससी समाज के लिए बड़ा ऐलान। मुफ्त में देंगे ये 5 बड़ी चीजें। सीएम चन्नी पर बोले, खेल रहे हैं दलित कार्ड। यूपी सरकार स्टूडेंट्स को देगी फ्री में लैपटॉप और स्मार्टफोन। 65% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले सभी छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ। कोलकाता निगम चुनाव पर मचा घमासान। केंद्रीय बल की तैनाती की मांग पर अड़ी बीजेपी। ओमिक्रॉन की बढ़ती चिंता के बीच बड़ी खुशखबरी। जल्द बाजार में आ सकती है कोरोना की 2 दवाएं। चीन की खतरनाक चाल का खुलासा। शिपिंग कंटेनरों में मिसाइलों को छिपा रहा है ड्रैगन। दुनिया में कहीं भी हमला करने का है प्लान। कहां और कितनी मात्रा में खाद है? मध्य प्रदेश में अब किसानों को एसएमएस से चलेगा पता। जनवरी 2022 से महंगा होगा एटीएम से पैसे निकालना। 5 बार से अधिक विड्रॉल पर लगेगा ज्यादा चार्ज। डीआरडीओ ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसी भी दिशा से आ रहे दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम। भारत में अब तक 85% पात्र आबादी ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। मनसुख मंडाविया। गिफ्ट सिटी को वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाने के लिए दशकों पुराने शराबबंदी कानून में ढील देने की तैयारी में गुजरात सरकार। जियो ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। स्वदेशी 5G नेटवर्क पर कनेक्टेड ड्रोन पर किया सफल परीक्षण।
रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेनों में कोविड पूर्व की तरह अनारक्षित कोच की बहाली। अब बिना आरक्षित टिकट के यात्रा किराया भी लगेगा कम। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई बैटरी फैक्ट्री लाने वाली है टोयोटा। खर्च किए जाएंगे $1.29 बिलियन। जनवरी में यूएई और कुवैत दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। महामारी में मिला था दोनों देशों का साथ, काफी अहम होगी ये यात्रा। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर के साथ ही 8 राज्यों में होगी मध्यम बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, जल्द बढ़ने वाली है सर्दी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। इस सीजन में फुटवियर के दाम 15 से 20% बढ़ने की है आशंका। जूते चप्पल की बिक्री पर दिखेगी जीएसटी की मार। जी हाँ, पिछले 5 से 6 महीने में जूते चप्पल बनाने में लगने वाला कच्चा माल 2 गुना तक महंगा हुआ है। खास तौर पर जूते चप्पलों के सोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी है। इस बीच सरकार ने 1000 रुपए से कम के जूते चप्पलों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। जूते चप्पलों की खरीदारी से लेकर इन्हें बनाने वालों तक 95% कारोबार इसी प्राइस रेंज में सिमटा हुआ है। इस बारे में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि 1000 रुपए से ऊपर के फुटवियर पर 18% जीएसटी लगता है और हम सरकार से इसे घटाकर 12% पर लाने की मांग कर रहे थे। इसके उलट सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन की बढ़ती चिंता के बीच बड़ी खुशखबरी, जल्द ही बाजार में आ सकती है कोरोना की 2 दवाएं। जी हां, लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच एक अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट है कि कोविड-19 को लेकर जल्द ही 2 बेहद असरदार दवाएं बाजार में आ सकती है। पहली दवा मोलनुपिरवीर होगी। इस दवा के बारे में सबसे बड़ा दावा ये किया गया है कि कोविड-19 के लक्षण दिखने के 5 दिनों के अंदर इस दवा का सेवन करने से कोरोना वायरस से होने वाली मौत की संभावना 30% कम हो जाती है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। इस दवा के अलावा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने भी एक एंटीवायरल दवा बनाई है। ये दवा और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लक्षणों की शुरुआत के 5 दिनों के भीतर दवा लेने पर दवा 85% प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना बैलेंस के भी भेज सकेंगे नेटवर्क पोर्ट के लिए मैसेज। ट्राई ने दिया टेलीकॉम कंपनियों को आदेश। जी हां, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि यदि ग्राहक अपने नेटवर्क को पोर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए उनके मैसेज को रोका नहीं जा सकता है। भले ही उनके अकाउंट्स में बैलेंस नहीं हो, फिर भी वे नेटवर्क पोर्ट कराने के लिए मैसेज भेज सकते हैं। ट्राई ने कहा कि कुछ कस्टमर्स की शिकायत मिल रही थी कि वो अपना नेटवर्क पोर्ट कराने के लिए 1900 पर एसएमएस नहीं भेज पा रहे हैं। ट्राई ने कहा कि अगर कस्टमर्स अपना नेटवर्क पोर्ट कराना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि बैलेंस नहीं होने पर भी उनके मैसेज को डिलीवर होने से टेलीकॉम कंपनियां नहीं रोक सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 करोड़ का जुर्माना या 1.5 साल की सजा, क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव ला सकती है सरकार। रिपोर्ट, जी हाँ, भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कामकाज को देखने के लिए किसी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की नियुक्ति हो सकती है। भारत सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला बिल संसद में लाएगी। सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी रखने वाले लोगों को एक डेडलाइन दी जाएगी, जिस निर्धारित समय के भीतर अपने क्रिप्टो एसेट की जानकारी सरकार से शेयर करनी होगी। जो लोग सरकार के कायदे कानून का उल्लंघन करेंगे उन पर अधिकतम 20 करोड़ रुपए का जुर्माना या 1.5 साल जेल की सजा हो सकती है। सरकार क्रिप्टो एसेट से जुड़े बिल में एक न्यूनतम सीमा तय कर सकती है, जिसे कोई व्यक्ति फाइनेंशियल एसेट के तौर पर निवेश कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसी भी दिशा से आ रहे दुश्मन को नेस्त नाबूद करने में सक्षम। जी हाँ, भारत ने उड़ीसा के तट से दूर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकता है। इसे डीआरडीओ द्वारा नौसैनिक युद्धपोतों के लिए विकसित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह 360 डिग्री के टारगेट से किसी भी दिशा से आ रहे ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को मार गिरा सकती है। इससे न केवल भारतीय नौसेना बल्कि वायुसेना को भी मजबूती मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार स्टूडेंट्स को देगी फ्री में लैपटॉप और स्मार्टफोन। ये होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार अपने छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना बना रही है। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने घोषणा की थी वह जल्द ही योग्य छात्रों को गैजेट देना शुरू कर देगी। यूपी सरकार छात्रों को जरूरी हार्डवेयर तक पहुंच प्रदान करने के एक डिजिटल क्रांति लाने की योजना बना रही है। इस पहल के तहत लगभग 20 लाख छात्रों को शामिल करने की योजना है। शुरुआत में सरकार की योजना 12वीं कक्षा के उन छात्रों को
मुफ्त लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की है, जो 65% से ज्यादा अंक हासिल करने में सफल रहे हैं। मुफ्त गैजेट के वितरण के लिए केवल यूपी बोर्ड के छात्र ही पात्र होंगे। 20 लाख छात्रों के लक्ष्य के तहत सरकार यूपी बोर्ड में 10वीं कक्षा के छात्रों को डिजिटल पुश देने की भी योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजन प्राइम यूजर्स के लिए बुरी खबर, अगले सप्ताह से बढ़ने वाली है सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत। जी हां, अमेजन प्राइम यूजर्स के लिए बुरी खबर है। कंपनी अगले सप्ताह से अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत बढ़ाने वाली है। इन प्लान्स की कीमत में 50% तक का इजाफा हो सकता है। सालाना प्राइम मेंबरशिप की कीमत 500 रुपए ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि सालाना प्लान जिसकी कीमत अब 999 रुपए है, अगले हफ्ते से इस प्लान के लिए यूजर्स को 1499 रुपए खर्च करने होंगे। 3 महीने वाले पैक के लिए यूजर्स को 329 रुपए के बजाय 459 रुपए देने होंगे, जबकि 1 महीने वाले प्लान की कीमत 129 की बजाय 179 रुपए होगी। प्राइस हाइक का असर प्राइम मेंबर्स पर नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर, सिलेंडर का वजन घटा सकती है सरकार, जानिए कितना। जी हाँ, एलपीजी गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए एक काम की खबर है। अब रसोई गैस का वजन घटाया जा सकता है। रसोई गैस सिलेंडरों का वजन ज्यादा होता है और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना मुश्किल हो जाता है। खासकर महिलाओं को गैस सिलेंडर ढोने में परेशानी होती है, लेकिन सिलेंडर का वजन कम हो तो आम लोगों को आसानी होगी। महिलाओं की आसानी के लिए सरकार रसोई गैस सिलेंडरों के वजन को घटाने पर काम कर रही है। सरकार गैस सिलेंडर जो अभी 14.2 किलोग्राम वजन का होता है, उसे कम करके 5 किलोग्राम करने पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की खतरनाक चाल का खुलासा, शिपिंग कंटेनर में मिसाइलों को छिपा रहा ड्रैगन, दुनिया में कहीं भी हमला करने का है प्लान। जी हाँ, चीन कथित तौर पर गुप्त रूप से कुछ खास तरीके की मिसाइलें विकसित कर रहा है। इन मिसाइलों को चीन शिपिंग कंटेनरों में छिपा सकता है ताकि उनकी दुनिया भर के बंदरगाहों में तस्करी की जा सके, साथ ही उन्हें बिना किसी चेतावनी के लॉन्च किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के महासागरों में चीन के विशाल जहाजों के बेड़े मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि चीन द्वारा इन मिसाइलों का विकास युद्ध पोतों का एक नया बेड़ा हासिल करने के समान है। एक कंटेनर सामान्य कंटेनरों की तरह दिखाई पड़ते हैं, ऐसे में इन्हें अन्य कंटेनर के साथ रखकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा सकता है। वहीं चीन इन मिसाइलों को दुश्मन के बंदरगाहों पर पहुंचाकर चौंका देने वाला हमला कर सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।